हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड कि हमें अगर डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में दिया है बट उसमें भी हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं गिवन है। फॉर एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में या पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि हमें गिवन था कि 40 मार्क्स वर अचीव्ड बाय 4 स्टूडेंट्स, 50 मार्क्स वर अचीव्ड बाय 3 स्टूडेंट्स। बट इन दिस केस अगर हमें डेटा इस फॉर्म में गिवन हो कि 10 से 25 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स है, 25 से 40 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? फिर हम डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, राइट? सो इस केस में एक तो ये चीज़ नोट करना कि जो हमने पिछला एग्जाम्पल किया ना, दिस इज़ डेटा फ्रॉम दैट एग्जाम्पल ओनली। कि आप देखोगे 55 टू 70, 55 टू 70 के बीच में, ये देखो 55 टू 70 के बीच में हमारे 6 बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है, 56 और 60, ठीक है। फिर 70 टू 85, 70 टू 85 के बीच में भी जो है हमारे 6 बच्चे आ रहे हैं, 411, ठीक है। तो ये डेटा इज सिमिलर टू अबव एग्जाम्पल। तो अबव एग्जाम्पल में हमारा मीन था 59.3, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस एग्जाम्पल में भी इस टाइप के मेथड से भी हमारा मीन तो सेम आना चाहिए, राइट? सो लेट्स सी। सो इसमें हम 3 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों से हम मीन निकालेंगे फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा। सो इसके लिए एक चीज़ होती है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है कि जो आपको ये ग्रुप डेटा गिवन है ना, इस केस में, तो यू फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। सो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये होता है क्लास मार्क, इस पर्टिकुलर कैटेगरी का क्लास मार्क, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनका क्लास मार्क निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है? 10 टू 25, 25 टू 40, 40 टू 55, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने गिवन है? 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6, ठीक है। अब क्लास मार्क निकालेंगे हम इनका। क्लास मार्क क्या होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 35 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा क्लास मार्क हमारा? 17.5, ठीक है। अब उसके बाद 25 प्लस 40/2 करेंगे तो ये हो गया 65/2, फिर हमारा क्लास मार्क कितना आएगा? 32.5, ठीक है। सिमिलरली सारा सॉल्व करेंगे, हर डिविएशन और हर कैटेगरी के लिए क्लास मार्क हमने निकाल लिया। अब मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है इस केस में? पहले हम क्या मल्टीप्लाई करते थे? हम मल्टीप्लाई करते थे ये जो हमें कैटेगरी दी होती थी विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट कैटेगरी। इस केस में हम क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट्स से क्लास मार्क इज़ XI, तो इस केस में हम FI XI को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 35, 32.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 97.5 एंड सो ऑन। तो हम सारा इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। वंस वी सॉल्व दिस, ये हमारे पास आ गए हमारे FI XI का वैल्यू। और इस केस में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ FI XI अपॉन सम ऑफ FI। FI तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं और FI XI का सम करेंगे तो क्या आएगा? 1860। तो 1860 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे जब हम, वी विल गेट 62। तो मीन हमारा आया 62, लेकिन डेटा इज़ टेकन फ्रॉम द पिछला एग्जाम्पल ओनली, तो वहाँ पे हमारा मीन 59.3 आया था। सो इस केस में हमारा मीन 62 क्यों आया? हमारा मीन ज़्यादा क्यों आया? बिकॉज दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट मेथड। ये जो हमें गिवन है, वी हैव टेकन द क्लास मार्क ऑफ पहले तो कैटेगरी, फिर उसका फर्दर एवरेज निकाला है। सो दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट मीन, क्योंकि हमें डेटा एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने बच्चों के 2 मार्क्स हैं, सॉरी कितने 2 बच्चों के एग्जैक्टली कितने मार्क्स हैं। हमने एज्यूम किया 17.5 मार्क्स हैं 2 बच्चों के, कि इनका एवरेज ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनमें से एक बच्चे के मार्क्स सिर्फ 11 हो और एक बच्चे के मार्क्स 24 हो। वी डोंट नो, राइट? सो वी टुक द एवरेज ऑफ दैट। दिस इज़ वाई दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट मीन। और इस मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? फर्स्ट यू फाइंड द क्लास मार्क, देन यू मल्टीप्लाई द क्लास मार्क विद द फ्रीक्वेंसी एंड देन यू फाइंड द एवरेज, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम एक नया
मेथड करेंगे विच विल ऑल्सो फाइंड द सेम मीन। लेकिन अभी कैसा है कि हमने जैसे अभी तो हमने कैलकुलेशंस नहीं किया क्योंकि एग्जाम्पल में ऑलरेडी करके दिया था, तो वी जस्ट रोट द वैल्यूज़। लेकिन एग्जाम में यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 62.5/6, 77.5/6, 92.5/6, ये वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे मिस्टेक का चांस है। फिर जब आप इन बड़ी बड़ी डेसिमल वैल्यूज़ का सम करोगे तो यहाँ पे भी मिस्टेक का चांस है, राइट। सो उसको एलिमिनेट करने के लिए वी विल अंडरस्टैंड दिस न्यू मेथड। सो दिस न्यू मेथड में हम क्या करते हैं, वी टेक अ डेविएशन। सो बेसिकली ये जो हमने क्लास मार्क हमने फाइंड आउट किया था, इस क्लास मार्क में वी टेक एनी वैल्यू लाइक 47.5 या 62.5, बेसिकली अ वैल्यू जो क्लास मार्क के मिडल में हो। जैसे यहाँ पे 6 वैल्यूज़ हैं तो या 47.5 ले लो या 62.5 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। हम मीन एज्यूम कर लिया हमने, 47.5 ले लिया हमने ए, ठीक है। दिस इज़ नोन एज एज्यूम्ड मीन। अब ये एज्यूम्ड मीन यूज़ करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक्चुअल मीन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मीन, और इसको क्या बोला जाता है, डेविएशन, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, एक और स्टेप जुड़ जाता है। आप क्लास मार्क फाइंड आउट करते हो, क्लास मार्क फाइंड आउट करने के बाद आप एक और कॉलम ऐड करते हो जो आप डेविएशन ढूंढते हो। डेविएशन क्या होता है, XI माइनस ए क्या है आपका एज्यूम्ड मीन, और इस केस में हमारे ए की वैल्यू क्या है 47.5, ठीक है। सो DI का वैल्यू आई एम नॉट रेप्लीकेटिंग द टेबल, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज इज, ठीक है। सो DI का टेबल क्या होगा, क्लास मार्क से हम 47.5 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट -30, -15, 0, 15, 30 एंड 45। सो अब देखोगे दीज वैल्यूज़ आर अ लॉट मोर ईजियर टू कैलकुलेट विद एज कम्पेयर टू सीधा क्लास मार्क की वैल्यूज़। क्लास मार्क की वैल्यूज़ में से हमने एज्यूम्ड मीन माइनस कर दिया तो हमारी वैल्यूज़ थोड़ी ईजी हो गई हमें कैलकुलेट करने के लिए, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करने के लिए वी मल्टीप्लाई अगेन विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फिर इसका सम लेंगे एंड देन वी विल डिवाइडेड बाय FI लाइक सेम, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज, सो वी हैव द मीन ऑफ डेविएशंस हियर, सो वी हैव मीन ऑफ डेविएशंस। सो ये हमारा एक्चुअल मीन का आंसर नहीं है, दिस इज़ आर मीन ऑफ डेविएशंस, क्योंकि हमने माइनस किया ना -47.5, क्योंकि हमने माइनस किया तो हमारे पास ये डेविएशंस का मीन आएगा। डेविएशंस का मीन क्या आएगा, 435 जो कि इसका सम था, ठीक है, अपॉन 30, ठीक है। दिस विल बी आर डेविएशंस का मीन। अब हमें अगर एक्चुअल मीन निकालना है तो रिलेशन बिटवीन अ डेविएशन एंड एक्चुअल मीन इज, उसमें हमने जो पहले माइनस किया एज्यूम्ड मीन उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बेसिकली मीन का फॉर्मूला आएगा डेविएशन का मीन प्लस ए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल फाइंड। सो अगर हमारा इसमें डी का वैल्यू इस केस में आया था 14.5, इसमें हम 47.5 ऐड कर देंगे, सो दिस विल बी योर 62, विच इज़ सेम एज द वन वी फाउंड आउट विद द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो इसमें हमने बस एक एडिशनल स्टेप किया है, ठीक है। हमने एक एज्यूम्ड मीन लिया, उसको हमने हर वैल्यूज़ में माइनस कर दिया क्लास मार्क के, देन वी यूज्ड फाउंड द डेविएशन का मीन, ठीक है, विद द सिमिलर फॉर्मूला, एंड देन वी जस्ट एडिड द एज्यूम्ड मीन एट द लास्ट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब एक लास्ट मेथड करेंगे इसको ही सॉल्व करने का। इस केस में हम और सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देंगे। सो इस केस में हम कैसे करेंगे, सो जब हमने एक बारी DI का फॉर्मूला भी निकाल लिया माइनस करने के बाद, सो हमारे पास आ गया ये, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, UI निकालते हैं। U क्या है इस केस में, U हमें फर्दर हेल्प करेगा उसको सिंप्लीफाई करने में, ठीक है। सो U क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट DI डिवाइडेड बाय H, और H क्या है हमारा, H इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे अपर लिमिट 25 है, लोअर लिमिट 10 है, तो 15, H का वैल्यू आएगा 15। बेसिकली आपका क्लास इंटरवल का साइज़ कितना है, 15 का डिफरेंस है इन सब में, ठीक है। सो
ये इससे हम डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास और सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। फिर हम FI/UI निकालेंगे, ठीक है, -4 -3 0 6 12 18, ठीक है। फिर हम FI/UI का वैल्यू का सम निकालेंगे, दिस विल बी 29। आप इसका सम करोगे तो यू विल गेट 29, ठीक है। फिर हम मीन ऑफ ये निकालेंगे अपना मीन ऑफ यू निकालेंगे। मीन ऑफ यू क्या आएगा, 29/30, ठीक है, विच इज़ इवन लेस देन 1, ठीक है। अब हमारा जो UI और उसमें वो है रिलेशन, इट इज़ x⁻, मीन हमारा A प्लस क्लास मार्क दैट इज़ H मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ द डिविएशन, ठीक है। सो इस केस में क्या आएगा, हमारा 47.5 एज इट इज़ रह जाएगा और 15 मल्टीप्लाइड बाय 29/30, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। बेसिकली हमारा एरर का चांस जो है वो और कम हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंपल, FI/XI/FI, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन में हम क्या करते थे, XI में से जो भी हमारा एज्यूम्ड मीन हमारा होता था उसको पहले माइनस करते थे। फिर उसके बाद जो है हम माइनस करने के बाद डेविएशन का जो मीन आता था वो लेते थे। फिर हमारा एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता था, A प्लस मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है। और हमारा लास्ट मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम एज्यूम्ड मीन तक तो फाइंड आउट करते ही हैं A, उसके बाद हम फर्दर उसको 15 या क्लास मार्क से डिवाइड कर देते हैं, तो लास्ट में हम उसको क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा ये, ठीक है। सो ये 3 मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं हमारा मीन इज अप्रॉक्सीमेट मीन, ठीक है। नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इस अगर हमारा क्लास मार्क 15 है, बट इस केस में हमें बहुत कन्वीनियंट हो गया क्योंकि सब चीज़ 15 से इजीली डिवाइड हो गया। तो हमारा अगर इजीली डिवाइड नहीं हो रहा है तो स्टेप डेविएशन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस केस में हम सीधा एज्यूम्ड मीन मेथड तक ही कर सकते हैं, ठीक है। और तीनों मेथड से जो मीन आया वो सेम है, ठीक है। और एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन इज़ नथिंग बट द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो अब हमको बोला इसने एग्जाम्पल नंबर 2 में कि फाइंड आउट द वैल्यू, फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस बाय यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द मेथड मोर क्लियरली, ठीक है, कि कैसे हम कौन सा स्टेप कहाँ क्या करते हैं, ठीक है।